अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्किल्स टीवी पे आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, मैं आपको इंग्लिश का लेक्चर देना चाहती हूँ 101 इंग्लिश। इसका फर्स्ट लेक्चर है। एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेसन नंबर 1 है, ये है रीडिंग एंड डिक्शनरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताएंगे कि रीडिंग एंड डिक्शनरी ये क्या चीज़ें हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता रही हूँ यूजेस ऑफ अ लैंग्वेज डिक्शनरी। नंबर सेकंड है हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी। ये तो आपके इसके टू पार्ट्स हैं, यूजेस ऑफ अ लैंग्वेज डिक्शनरी और आपका है हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी। सेकेंडली आपका जो पार्ट है, इन सेकेंड में आप रीडिंग में आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी होती क्या है? डिक्शनरी जो होती है वो आपको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के बारे में बताती है, आपको स्पेल के बारे में बताती है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, वर्ड को स्पीक आउट कैसे करना है, डिफाइन कैसे करना है, एक्सप्लेन कैसे करना है, मतलब कि क्या इसके मीनिंग है, और यूज़ ऑफ वर्ड मतलब वर्ड किस तरह से यूज़ करना है, किस जगह इस्तेमाल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आ जाता है रेफरेंस बुक है। ये जो होती है रेफरेंस बुक जो होती है आपको एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन देती है, मतलब कि आपको किसी ने रेफ़र किया है कि ये आप बुक पढ़ें तो वो स्पेसिफिक टॉपिक से होती है। तो आगे आते हैं यूजेस ऑफ डिक्शनरी को हम इन शॉर्ट देखते हैं। इसके 9 यूजेस होते हैं डिक्शनरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है स्पेलिंग। आपको स्पेलिंग बताएगी कि इस डिक्शनरी के स्पेल क्या होते हैं, किस तरह से आप स्पेलिंग को इसके स्पेल करेंगे। दूसरा प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, आप इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, लफ्ज़ को बोलना किस तरह से है। जस्ट लाइक दैट आपको कोई एक वर्ड ले लें, स्कूल ले लें, तो उसके आगे लिखा होगा, आपके पास लिखा हुआ आएगा कि स्कूल को कैसे बोलना है, उसको वर्ड्स को तोड़ के बताएगी ये। सेकेंडली पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कुछ अच्छी डिक्शनरीज तो आपको ये भी बताती हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, मतलब कि कौन ये नाउन है, वर्ब है, ट्रांजेटिव वर्ब है या एडवर्ब है, वट एवर। ओरिजिन ऑफ वर्ड बताएगी आपको और मीनिंग और एक्सप्लेनेशन बताएगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है। हम डिक्शनरी को यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ का मीनिंग रिक्वायर्ड होता है। सेकंड होता है आपका नेक्स्ट आपका आता है यूसेज रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स, यानी कि इसके लेबल क्या हैं चीज़ का। सिनोनिमस एंड एंटोनिमस, कुछ अच्छी डिक्शनरीज आपको ये भी शो करती हैं। फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजेस जो होते हैं या फॉरेन वर्ड्स होते हैं वो जनरली आपको एज इट इज़ ही बोले जाते हैं। फ्रेजेस जो होते हैं उसका मीनिंग चेंज नहीं होता, वो फ्रेजेस आपको एज इट इज़ ही मतलब कि लर्न भी करने पड़ते हैं और उसके स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होते, उसको एक ख़ास टच में टर्म में बस यूज़ किया जाता है। जनरल इंफॉर्मेशन जो होती है वो जनरल ही रहती है। जस्ट लाइक डैट कोई कंट्री नेम है, कोई स्टेशन है, कोई कोई भी चीज़ है, वो जो जनरल चीज़ होती है उसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो जनरल होती है और एज इट इज़ ही सबको मालूम होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी स्पेलिंग आ जाएं तो स्पेलिंग में आ जाता है कि जी मेनी स्टूडेंट्स फाइंड इंग्लिश स्पेलिंग्स वेरी कन्फ्यूजिंग। तो जो स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग लगते हैं, स्पेलिंग याद करने में मुश्किल होती है, यूजुअली वो स्टूडेंट्स भी डिक्शनरी का यूज़ करते हैं और डिक्शनरी से स्पेलिंग सर्च कर सकते हैं आप और इसको देख सकते हैं कि इसकी स्पेलिंग क्या है। और नेक्स्ट आप देखिएगा कि इसका जो है वर्ड है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या होती है कि आपने वर्ड को प्रोनाउंसिएट कैसे करना है, स्पीक आउट कैसे करना है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ देख रही हूँ स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम्स इन प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स, अ डिक्शनरी विल हेल्प यू लर्न the pronunciation of any word, but only if you are familiar with the symbols। यानी कि अगर आप सैम्पल के बारे में अगर आपको पता होता है तो देन ही आप इसके बारे में जान सकते हो कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएट करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ डिक्शनरीज ऐसी होती हैं जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताती हैं कि ये नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव वर्ड है। जस्ट लाइक दैट आपको ये ओरिजिन ऑफ वर्ड ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सम डिक्शनरीज आपको बताती हैं कि ये वर्ड का ओरिजिन क्या है, ये निकला कहाँ से है, ये इटालियन वर्ड है या गैलिक है या जो भी है। आप दूसरा देखिएगा मीनिंग या एक्सप्लेनेशन जो होती है। मीनिंग या एक्सप्लेनेशन जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हम मोस्टली किसी डिक्शनरी को तब ही टच करते हैं जब हम किसी के मीनिंग्स नहीं आ रहे होते हैं और हम इसको उस लेटर से रिलेट करके सर्च आउट कर देते हैं, सर्च आउट करते हैं और
वो हमें पता चल जाता है कि ये क्या वर्ड्स हैं, क्या मीनिंग है। और डिक्शनरीज जो यूजुअली होती हैं ना, अच्छे डिक्शनरीज जो होती हैं वो एक वर्ड के कई मीनिंग बता रही होती हैं और वो हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको यूज़ करना होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी डिक्शनरी में जस्ट वन वर्ड हो, या समटाइम ऐसे वर्ड यूनिक भी होते हैं जिनके वर्ड वन वन मीनिंग होते हैं, बट मोस्टली वर्ड्स हैव मैनी सेंसेस एंड दे आर यूजेस अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। वो सिचुएशन के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास कुछ एग्जांपल आ रही हैं। द बॉयज लाइक टू प्ले ऑन द हार्ड कोर्ट। कहते हैं आमना आमना विल प्ले द स्टार ऑन द कॉन्सर्ट। अच्छा देखिए, ये प्ले है ना, तो प्ले को आप जस्ट एक बेबी प्ले होता है, बच्चे गेम खेलते हैं। एक डर्टी प्ले होता है, कहते हैं कि फ़लाँ बंदा गंदा खेल खेल रहा है। और ऐसे रहते हैं प्ले ऑन स्टार, मतलब वो स्टार को जब बचाते हैं। तो ये प्ले की देखो कितना कॉमन सा, कितना लाइट सा वर्ड लेकर उसने कितनी अच्छी एग्जाम्पल्स बताई गई हैं कि आप किस तरह से प्ले को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है यूजेज रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स, यानी कि एक ख़ास लेबल होते हैं इसके, जिससे इसको आपको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देती हूँ ताकि आप स्टूडेंट को आसानी हो समझने में। आर डिक्शनरी यूजेस डिफरेंट लेबल्स लाइक बी आर ब्रिटिश एम अमेरिकन। जो लेबल्स मीन्स क्या होता है कि जो डिक्शनरीज होती हैं ना, तो वो अकॉर्डिंग टू लेबल होती हैं। आप जैसे हमारे एक ब्रिटिश एक्सेंट चल रहा है, कॉमनली एक अमेरिकन एक्सेंट चल रहा है, तो जो डिक्शनरीज होती हैं वो हमारे लेबल्स को भी बताती हैं, रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। तो क्या है कि कौन सी एक्सेंट में आपने जाना है, कौन से लेबल में आपने, मतलब कौन सी उसमें जाना है, क्या उससे बोलते हैं, लेबल्स में जाना है, ब्रिटिश में जाना है या अमेरिकन में जाना है, या फिर आपने इनफॉर्मल में जाना है, यानी कि ये अकॉर्डिंग टू लेबल होता है। आप हर लेबल में एक तरह की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका वर्ड आ जाता है कि आपका जो लास्ट है या सेकंड लास्ट है, तो स्टूडेंट्स ये जो हम नेक्स्ट टॉपिक के जाने से पहले थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये रिस्ट्रिक्टिव जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एक पाबंद हो जाते हैं कुछ चीज़ों के, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, पाबंदी हो जाती है। तो मीन्स कि ये वर्ड्स भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसे कि फ्रेजल वर्ब होते हैं, फ्रेजेस जो होती हैं वो एज इट इज़ यूज होती हैं और आमतौर पे ये वन वर्ड पे डिपेंड नहीं कर रही होती हैं, मोस्टली टू वर्ड्स की होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हेल्प फोर्थ नज़र आ रहा है आपको, ये एक फ्रेज़ है। ऐसे ही आपको ये जो यहाँ पे आप देखिएगा कि आई डोंट गेट हाउ यू फाउंड द आंसर, तो यहाँ देखिएगा कि गेट है, और ऐसे हार्ड अप है, मतलब कि बहुत मुश्किल से, मुश्किल में होना, तो हार्ड अप जैसे। तो इसको आप देखिए, इसकी जो सेंसेस होती हैं ना, वो आमतौर पर टू वर्ड्स पे डिपेंड कर रही होती हैं और वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, और उनके मीनिंग्स जो होते हैं वो वेरी नहीं करते अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बस उसको आप लोगों ने फ्रेजेस के तौर पे ही याद करना होता है, डिक्शनरी उसको स्पेसिफिक मीनिंग नहीं देती। तो इस तरह से आप देखिएगा स्टूडेंट, ऐसे डिक्शनरी आपको सिनोनिमस और एंटोनिमस भी बताती है कि सिमिलर सिनोनिमस मीन्स के सेम वर्ड्स, एंटोनिमस मीन्स के डिफरेंट, मतलब अपोजिट वर्ड। तो सिनोनिमस ही डिक्शनरी मोस्टली बताती है, क्योंकि आपने एक टफ इंग्लिश पढ़ी है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको टफ लग रही होगी या नहीं लग रही होगी, लेकिन आपको सिनोनिमस मीन्स के सेम वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स, तो सेम आप उसको जैसे एक इजी मतलब कि वर्ड बता देती है उसके अल्टरनेट में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे देखिए एंटोनिमस बोलते हैं कि वर्ड्स का उल्ट होते हैं वो, उसमें आप लोगों को उल्ट मतलब कि मीनिंग बताते हैं, जैसे सुबह से शाम का आ जाते हैं उसको बता देते हैं। फॉरेन वर्ड एंड फ्रेजेस डिक्शनरी डिफाइन और एक्सप्लेन मैनी कॉमन फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेज अदर विद द मेन एंट्रीज और इन अ स्पेशल सेक्शन एट द बैक। तो डिक्शनरी जो होती है ये आपको बहुत सारी कॉमन चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में भी बताती है, कि ये बिल्कुल जो कॉमन होती हैं उसको आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना पड़ता। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं एक्सेसिव, मतलब कि मज़ीद ये है कि फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो जैसे कि आप देख लें, इसकी एग्जांपल है ईजी, हम मतलब फॉर एग्जांपल को लिखते हैं इस तरह, हम एट्सेट्रा etc लिख देते हैं। इस तरह शॉर्ट करके जो हम लिखते हैं वो
फ्रेज वगैरह कोई की फॉर्म में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे नाउन है या फिर इंपॉर्टेंट पर्सनस हैं, नेम्स वगैरह होते हैं, तो वो तो एज इट इज़ ही रहते हैं। या वो क्योंकि उसको आपको अल्फ़ाबेटिकली लिस्टेड होते हैं, मतलब कि उसको ए है तो ए एक लिस्ट में आप साउंड फर्ड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और मतलब नेशनलिटीज़ हैं, जैसे कंट्रीज़ का नेम है या किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नेम है, उसके कोई मीनिंग्स नहीं होते हैं, वो एज इट इज़ ही होते हैं और आप उसको अल्फ़ाबेट की लिस्ट में जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका आपको फर्स्ट वर्ड या सेकंड वर्ड या स्पेल वगैरह का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अच्छा जी, आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया। नेक्स्ट इसका है हाउ टू सी आर डिक्शनरी। डिक्शनरी को देखने का तरीका क्या है। ये तो पहले हमने पढ़ा कि डिक्शनरी हमें बताएगी क्या क्या, कि हमें प्रोनाउंसिएशन बताती है, स्पेलिंग बताती है, हमें ये मीनिंग बताती है, एक्सप्लेनेशन, ओरिजिन ऑफ वर्ड और फ्रेजेस और वर्ब्स etc। तो ये हमने इसमें से पढ़ा है। तो अब हमने पढ़ना है कि डिक्शनरी को यूज़ कैसे करना है। डिक्शनरी को यूज़ करने का तरीका होता है एक, ऑल एंट्रीज इन डिक्शनरी आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जितनी भी आपकी एंट्रीज होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो अल्फ़ाबेटिकली होती हैं, यानी कि ए बी सी से या अलिफ बे पे से स्टार्ट होती हैं और उसके साथ भी वही अल्फ़ाबेटिकली ही वर्ड्स आते हैं। यानी कि ए बी, अगर अकाउंट लफ्ज़ है ए डबल सी हो जाएगा, इसके पहले अबाउट आ जाता है तो ए बी डिक्शनरी पहले शो करेगी, ए सी नहीं शो करेगी, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली आपको नेक्स्ट वर्ड भी जितने आएंगे वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं। सेकंड उसमें लिखा हुआ है वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द लिस्ट टू द फर्स्ट लेटर। आमतौर पर स्टूडेंट्स जो वर्ड्स होते हैं और फर्स्ट लेटर से जो स्टार्ट होते हैं, हमने उसमें से सर्च करना होता है। यानी कि पहले वो ए के सारे वर्ड्स बताएगी आपको, जितने भी मैक्सिमम वो बता सकते हैं, फिर बी के, फिर सी के और अलिफ बे जीम, वो जो अगर आपकी उर्दू की डिक्शनरी है तो वो इस तरह से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है व्हेन द वर्ड्स बिगेन विद द सेम लेटर दे आर अरेंज्ड। वही मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब एक ए से ही वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं तो वो उसको भी अरेंज करती है। जैसे ए अक्सी अकाउंट है तो ए भी अबाउट है तो पहले अबाउट शो करेगी, अकाउंट वो बाद में शो करेगी। The second है if both the first and the second letters are the same then the words are arranged according to the third letter and so on। अगर आपके फर्स्ट टू वर्ड भी जैसे अबव है और अबाउट है तो ये तो खैर सेम है। इसके अलावा भी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ए बी से जो स्टार्ट हो रही है और उसके आगे जो थर्ड वर्ड है वो मतलब कि थर्ड क्या है, इस तरह से आप देख लीजिएगा कि जो फर्स्ट टू लेटर्स होते हैं अगर वो थर्ड वो भी सेम होते हैं तो थर्ड लेटर के अकॉर्डिंगली वो करेगा, ऐसे ही सो ऑन ये चलता जाएगा। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया जी फाइंडिंग वर्ड्स क्विकली। आप वर्ड को क्विकली कैसे देख करते हैं, कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा एकदम आपको कि क्या सर्च करें तो हमें डिक्शनरी से ये मिल सकता है। वेल लुकिंग फॉर अ वर्ड फर्स्ट थंब थ्रो पेजेस क्विकली। तो लुक ओनली एट गाइड वर्ड्स। आप एक गाइड वर्ड देख सकते हैं उसमें से जिससे आपको गाइडलाइन मिल सकती है। व्हेन यू कम टू द गाइड वर्ड नियरेस्ट द वर्ड यू वांट देन लुक डाउन दैट पेज फॉर द वर्ड। यानी कि आप थोड़ी सी गाइड वर्ड्स देख लीजिएगा कि इसमें गाइड वर्ड कौन से हैं। हम इसकी डिटेल में चले जाते हैं थोड़ा सा। लुक एट टॉप ऑफ एनी पेज इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी के टॉप पे जाएं। द वर्ड